जाता है कि जब तक महिला की माहवारी ठीक नियमित चल रही है तो वो सोचती है कि उसके अंडे स्वस्थ हैं, अच्छे हैं। पर होता क्या है कि उम्र के साथ 30 वर्ष की आयु के बाद अंडों की क्वालिटी, मात्रा दोनों धीरे धीरे कम होने लगते हैं। 35 के बाद ये तेज़ी से क्वालिटी और नंबर्स में गिरावट आती है और 40 साल के बाद हमारे पास बहुत सारे या बहुत स्वस्थ अंडे नहीं बचते हैं। महिलाओं के लिए संतान प्राप्ति के लिए जो सबसे उपयुक्त उम्र है वो 20 से 30 वर्ष की है। कुछ साल पहले हम देखते थे कि शादियां 22-25 के बीच में हो जाती थीं। अब लास्ट कुछ सालों में ये उम्र बढ़कर 25 और 27 के बीच में हो गई है और आने वाले सालों में हो सकता है ये धीरे धीरे बढ़ते हुए 30, 32 और 35 की तरफ चले जाए। तो हो क्या रहा है कि धीरे धीरे जो ये फर्टिलिटी का विंडो है कम होता जा रहा है। किसी भी वजह से अगर कोई महिला कंसीविंग का प्रोसेस डिले करना चाहती हो, चाहे वो करियर में आगे बढ़ने के लिए हो या पढ़ाई की वजह से हो, तो ये जो एग फ्रीजिंग की टेक्निक है ये काम में लाई जा सकती है। इसमें हम कम उम्र में जैसे 32-34 से पहले वो अपने अंडों को फ्रीज़ करा सकती हैं। तो इसमें हम उनके स्वस्थ और अच्छी गुणवत्ता वाले अंडों को निकाल कर लो डिग्री पे -196 डिग्री सेल्सियस में लंबे समय तक स्टोर करके रख सकते हैं। और जब वो निर्णय लेती हैं कि अब वो परिवार शुरू करने के लिए तैयार हैं, तो वो हम उन अंडों को निकाल कर उनके पति के शुक्राणुओं से मिलाकर स्वस्थ भ्रूण बना सकते हैं और फिर उस भ्रूण को हम उनके गर्भ में प्रत्यारोपित कर सकते हैं और इस तरह से वो अधिक आयु में भी अपने खुद के ही अंडों से मां बन सकती हैं। कुछ महिलाएं जिन्हें कम उम्र में किसी भी तरह के कैंसर से डायग्नोस किया जाता है, वो रेडियोथेरेपी या कीमोथेरेपी में आगे बढ़ने से पहले अपने खुद के स्वयं के स्वस्थ अंडों को निकाल कर फ्रीज़ कर सकती हैं और आगे जब वो स्वस्थ हों तब उनसे वो गर्भधारण कर सकती हैं। वो महिलाएं जिन्हें कैंसर से डायग्नोस किया गया है और आगे जिनके लिए कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी का इलाज ज़रूरी हो, वो इन ट्रीटमेंट मोडालिटीज़ में बढ़ने से पहले अपने खुद के अंडों को फ्रीज़ करा सकती हैं और आगे जब वो स्वयं स्वस्थ हों, सक्षम हों, तब अपने ही अंडों से माँ बन सकती हैं।